हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आई कैन। इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जैन धर्म को डिस्कस किया था और उसके पहले हमने बौद्ध धर्म को डिस्कस किया था। दोनों के एमसीक्यूज बच गए थे, तो हमने दोनों को कंबाइन करके ये वीडियो में एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं। और उसके पहले हमने प्राचीन भारत के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, 16 महाजनपद। तो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, चैनल पे जाके आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पे, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत की सारी वीडियोस वहाँ पे डली हुई मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन से वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष या बुद्ध घोष। तो आप इससे आप ये ध्यान में रखेंगे कि बुद्ध चरित जो बौद्धों का रामायण है, मतलब बुद्ध चरित को हम क्या बोलते हैं? बौद्धों का रामायण। उसके रचनाकार कौन थे? तो आंसर होगा अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित के रचनाकार थे। जो क्वेश्चंस हमारे छूट गए थे टॉपिक्स में, वो भी क्लियर कर दिए गए हैं। आप उन दोनों वीडियोस को देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, और ये एमसीक्यूज करिए। उसके बाद आप कोई से भी क्वेश्चन लगाएंगे, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लुम्बिनी, संकीघट्टा, कुंडग्राम या भांडवपुरा। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा कुंडग्राम, जो कहाँ पर है? वैशाली में है। और वैशाली कहाँ है? बिहार में है। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि कौन से ईयर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? उनकी डेथ के बाद कौन अगला अध्यक्ष बना था जैन धर्म का? ऑप्शन है गोशाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन, वज्रस्वामी। आपको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि महावीर स्वामी ने जब जैन संघ की स्थापना करी थी, तो उन्होंने 11 गणधरों या अनुयायियों की नियुक्ति करी थी, या उनके शिष्यों की, जो जैन धर्म का प्रचार करते थे। तो जब उनकी डेथ हुई थी महावीर स्वामी की, तो डेथ के टाइम, मृत्यु के टाइम सिर्फ एक ही गणधर जीवित था, बाकी की सारे की डेथ हो गई थी। तो कौन थे वो जीवित? सुधर्मन। तो जब महावीर स्वामी की डेथ हुई थी, तो जैन धर्म को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाना था, तो इस कारण से सिर्फ एक ही गणधर जीवित थे और वो थे सुधर्मन। तो इन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया था जैन संघ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन से कर्म, अहिंसा, विराग या निष्ठा। आप जानते हैं महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए थे, जिसको अणुव्रत भी बोला जाता है। अणुव्रत कौन कौन से थे? सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य था। तो इनका आधारभूत यानी मूल सिद्धांत जैन धर्म का था अहिंसा। वो बिल्कुल हिंसा के खिलाफ थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व एक बुक का नाम है, जो मैंने आपको वीडियो में विद फोटो दिखाई थी, और उसके रचनाकार के बारे में भी बताया था। तो इसके बारे में देखेंगे कि इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन है स्थूलभद्र, हेमचंद्र, भद्रबाहु या स्वयंभू। इसका आंसर क्या होगा? हेमचंद्र। हेमचंद्र जी परिशिष्ट पर्व के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे। ऑप्शन है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ज्यू धर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के फॉलोअर्स थे, यानी अनुयायी थे। जब इनकी डेथ हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी डेथ? श्रवण बेलगोला में हुई थी।
श्रवण बेलगोला में इनकी डेथ हुई थी और उस टाइम ये उपवास कर रहे थे और उपवास जैन धर्म के फॉलोवर होने के कारण ये उपवास कर रहे थे और स्टारवेशन के कारण मतलब भूख के कारण इनकी डेथ हुई थी 42 ईयर्स की एज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के फॉलोवर है। और जब पहली जैन सभा हुई थी तो पहली जैन सभा में किसका शासनकाल चल रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन से बुद्ध, जैन, हिंदू या सिख। तो देखिए, कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति किसको हुई थी? महावीर स्वामी को हुई थी, जो किससे संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। और मैंने आपको बताया था कि कैवल्य की प्राप्ति उनको कहाँ पर हुई थी? जंभिका ग्राम में हुई थी और ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी और साल वृक्ष के नीचे, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति के कारण वो क्या कहलाए थे? अरहत कहलाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में भी मिलता है और जैन धर्म की रचना में भी उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का। दोनों बुक्स के नेम बताए थे मैंने आपको। तो आप इसमें से ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन से भगवती सूक्त, आचारंग सूत्र, 14 पूर्व या पिटक। पिटक हमने देखा था बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। आचरंग सूत्र भी नहीं है, 14 पूर्व भी नहीं है। आंसर क्या होगा? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र या भगवती सूक्त में क्या लिखा हुआ था? महावीर और जैन मुनियों के जीवन चरित्र के बारे में लिखा हुआ था। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख भी कहाँ पर हुआ था? भगवती सूक्त में हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन से महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म या लोकायत पंथ। देखिए, अणुव्रत के बारे में मैंने आपको बताया था, जो 5 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन्हीं को पंच महाव्रत या अणुव्रत बोलते हैं। और ये किस धर्म से संबंधित है? ये महावीर स्वामी के धर्म मतलब जैन धर्म से संबंधित थे। पंच महाव्रत को ही अणुव्रत कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो 2 भाषाओं के बारे में बताया था मैंने, दोनों धर्म से रिलेटेड, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म से। बौद्ध धर्म के बारे में बताया था मैंने कि वहाँ पे कौन सी भाषा चलती थी? पाली। और जैन धर्म में प्राकृत। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देख लेते हैं। शौरसेनी, प्राकृत, संस्कृत, पाली। तो बौद्ध के बारे में पूछा है तो बौद्ध लोगों ने कौन सी भाषा का यूज़ किया था? पाली का यूज़ किया था। अगर जैन धर्म का पूछता तो हम लिखते प्राकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको हम किस चिन्ह से शो करते हैं? ऑप्शन से भेड़, घोड़ा, हाथी या बैल। तो इसका आंसर क्या होगा? घोड़ा। तो घोड़ा प्रतीक है बुद्ध के गृह त्याग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन से कोली, कोसल, जांत्रिक या शाक्य। तो महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कौन से कुल के थे। तो महात्मा बुद्ध कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ऑप्शन से हिंदू धर्म, सभी, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो आपको मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है, जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है और हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जब प्रथम विभाजन हुआ था तो दो पार्ट्स में विभाजित हो गया था जैन धर्म, एक था श्वेतांबर और एक क्या था, दिगंबर। तो इसके ऑप्शन से देवर्षि श्रमाश्रमण, स्थूलभद्र, भद्रबाहु या कालकाचार्य। इसका आंसर क्या होगा, स्थूलभद्र हो जाएगा। स्थूलभद्र श्वेतांबर धर्म संप्रदाय के संस्थापक थे, जो वाइट कपड़े पहनते थे, मतलब सफ़ेद कपड़े पहनते थे। और जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर के संस्थापक थे, जो नग्न रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र, जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन से बंगाल के सेन, बंगाल के पाल, इनमें से कोई नहीं, गुजरात के चालुक्य। इसका आंसर क्या होगा, गुजरात के चालुक्य। अंतिम राजकीय संरक्षण जैन धर्म को गुजरात के चालुक्य ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी, जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऋषिपतन, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी। आंसर होगा बोध गया। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? दिलवाड़ा में बहुत बड़ा जैन मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन से सोलंकियों ने, चंदेलों ने, चोलों ने या राष्ट्रकूटों ने। इसका आंसर क्या होगा, सोलंकियों ने। सोलंकियों ने जैन मंदिर का निर्माण कराया, जो दिलवाड़ा में है। और दिलवाड़ा कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन से उपाली, स्थूलभद्र, आनंद या मखली गोसाल। मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी ने क्या किया था, जब गृह त्याग किया था तो उसके बाद सबसे पहले वो गोशाल के पास गए और उनके साथ क्या किया था, इन्होंने धुनी रमाई थी। तो गोशाल क्या थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका आंसर क्या होगा, मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो जब बुद्ध जी की डेथ हुई थी तो उस टाइम जो संगति चल रही थी, बौद्ध संगति, तो उसमें अध्यक्षता किसने करी थी, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है धर्मसेन, महाकश्यप, अजातशत्रु या नागसेन। आंसर क्या होगा, महाकश्यप। महाकश्यप जी ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो कौन सी भाषा और लिपि में है? प्राकृत भाषा में है और अर्धमागधी लिपि में है। बताया था आपको इसके पहले क्वेश्चन में भी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा का यूज़ हुआ है, पाली, और जैन धर्म में प्राकृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृत व अर्धमगधी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्रमशिला। विक्रमशिला में बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना गया है। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? ऑप्शन से विनोबा भावे, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी। इनमें से कौन से है, आपको टिक करना है। इसका आंसर भी होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने ये कहा था, जियो और जीने दो। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है?
महायान और हीनयान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, तो वो दोनों में कौन कौन से डिफरेंस थे और कौन कौन से सिमिलैरिटी थी वो मैंने आपको वीडियो में बताई है। उसमें एक मिस्टेक हो गई थी जो हम इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन से स्तूप पूजा, देवी देवताओं की पूजा, जाति रहित समाज या अहिंसा पर बल। इसका आंसर आपको बताना है कि महायान और हीनयान में कौन सा डिफरेंस था। अपॉलोजी फॉर दैट, महायान और हीनयान संप्रदायों में मैंने एक डिफरेंस गलत बता दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा, देवी देवताओं की पूजा में। देखिए उसका करेक्ट आप कर लीजिएगा उस वीडियो में कि महायान में मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाता था और हीनयान में विश्वास नहीं किया जाता था। मैंने आपको बता दिया था कि हीनयान में किया जाता था और महायान में नहीं किया जाता था, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। महायान में मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाता था और हीनयान में नहीं किया जाता था, तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा करेक्ट, ऑप्शन बी, देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। ऑप्शन से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में या इनमें से कोई नहीं। तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय फर्स्ट जैन सभा हुई थी तब विभाजित हुआ था, और उस टाइम शासनकाल किसका चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का चल रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजन हुआ था जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। 3 पिटक थी, मतलब 3 बुक्स थी, 2 पहले ही आ गई थी और तीसरी बाद में आई थी। तो कौन कौन सी बुक थी, एक थी सुत्त पिटक, एक है थी विनय पिटक और एक थी अभिधम पिटक। तो कौन सा अंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, जातक। विनय पिटक एक बुक का नाम है, सुक्त पिटक एक बुक का नाम है और तीसरी बुक का नाम है अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में मैंने आपको बताया था कि बुद्ध के प्राचीन उपदेश सुत्त पिटक में दिए गए थे। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के नियम दिए गए थे, मतलब जो बौद्ध धर्म को फॉलो करेंगे तो वो रूल्स रेगुलेशन इसमें दी गई थी। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की व्याख्या दी गई थी। तो कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं था, जातक। अगला क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। महामस्तकाभिषेक, ऑप्शन से नटराज, महावीर, बुद्ध और बाहुबली। तो इसका आंसर होगा बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर महामस्तकाभिषेक होता है बाहुबली का। महामस्तकाभिषेक 2 वर्ड से मिलके बना है, महा यानी बड़ा स्तर पे और मस्तकाभिषेक मतलब किसी के बड़े स्तर पे अभिषेक कराना। तो बाहुबली जी का 12 वर्ष के अंतराल में अभिषेक होता है श्रवण बेलगोला में, जो कर्नाटक में है। अब इसके बाद जो अभिषेक होगा वो 2030 में होगा। तो इसी कारण से महामस्तकाभिषेक रिलेटेड है बाहुबली से। यहाँ पे 18 मीटर की बाहुबली जी की मूर्ति है, उसका अभिषेक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन से चंपा, पावा, उज्जयंत, सम्मेश शिखर। आपको मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए थे पार्श्वनाथ जी के बारे में, जो महावीर स्वामी के पहले तीर्थंकर थे, उसके महावीर स्वामी जी के पहले तीर्थंकर थे, मतलब 1 से लेकर 24 तक 24 तीर्थंकर रहे थे। तो 23rd नंबर पे पार्श्वनाथ जी तीर्थंकर थे और उनके 4-5 पॉइंट्स बताए थे मैंने। तो वो 4-5 पॉइंट्स में से ये बताया था कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, सम्मेश शिखर पर हुई थी। सांची क्यों विख्यात है, सांची कहाँ पर है, MP में है। तो इसके फेमस होने का कारण क्या है। ऑप्शन से चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, अशोक के शिलालेख
या गुहा चित्रकारी। तो सम्राट अशोक ने वहाँ पे क्या बनाया था, स्तूप बनाया था, जिसको सांची का स्तूप बोलते हैं। इस कारण से ये फेमस है। तो सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर बना हुआ है, सांची में बना है, जो कि एमपी में है। किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा बनाया गया था, इस कारण से ये फेमस है। आपको पता है कि जब बुद्ध जी की डेथ हुई थी तो उस टाइम में ऐसा कहा जाता है कि उनके बॉडी को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और इन 8 पार्ट्स पे स्तूप बनाए गए थे। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि स्तूप काय से संबंधित है, स्तूप काय से संबंधित है, बुद्ध जी की डेथ से, मृत्यु से संबंधित है। और उनमें से सबसे बड़ा स्तूप कौन सा था, सांची का स्तूप था, जो अशोक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे। महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में किसे जोड़ा था। तो आप जानते हैं 5 महाव्रत या अणुव्रत दिए गए थे। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य था। तो 4 जो थे वो किसने दिए थे, पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और एक दिया था महावीर स्वामी ने। तो 4 कौन कौन से थे, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य। ये चारों जो महाव्रत थे वो किसने दिए थे, पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और महावीर स्वामी ने सिर्फ एक दिया था और वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य द्वारा किसके द्वारा दिया गया है, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। भारत से दक्षिण की ओर के देश में बौद्ध धर्म कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। ऑप्शन है महायान, शून्यवाद, हीनयान या इनमें से कोई नहीं। तो जब बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था 2 संप्रदायों में, जब दूसरा विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का, तो वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान जो थे वो उत्तर की ओर थे और महायान जो थे वो दक्षिण की ओर थे। तो इसका आंसर दक्षिण की ओर में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, महायान। महायान जो थे वो दक्षिण साइड थे। इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चंस यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड ख़त्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।